प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के एक और नए दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का कि हम एक बार फिर एक साथ बने हुए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें, वो परमेश्वर जो हमारा जीवित है। अय्यूब अपने वचन में कहता है, जब अय्यूब ने किताब लिखी तो वो उस किताब के अंदर कहता है कि मैं अपने छुड़ाने वाले को देखूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर आप इस बात का यकीन करते हैं तो यकीन जानिए, आपके जीवन के वो तमाम मसले, वो तमाम परेशानी, वो तमाम तकलीफें जो हो सकता है अब तक नजर आ रही हो, वो आगे नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करें। वर्शिप जीसस, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। वर्शिप जीसस। और उसकी संगति में सदा
संगति में सदा रहूंगा, और साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और यीशु जीवित है, हाँ यीशु जीवित है, और यीशु जीवित है, हाँ यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, और यीशु जीवित है, हालेलुया, यीशु जीवित है, हाँ यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, my God, यीशु जीवित है, हाँ यीशु जीवित है, हाँ यीशु जीवित है। ओ धन्यवाद हो यीशु, अब प्रभु धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, अब तू जीवित है मेरा यीशु, ओ प्रभु यीशु तू जीवित है, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, यस लॉर्ड, आराधना करो विश्वास से, धन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को, धन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, यस लॉर्ड, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम सब कुछ अभी, और खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम सब कुछ अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता वो प्यार, प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता वो प्यार। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, हालेलुया, और प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, और उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, और उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा सबसे महान, देखो वो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा सबसे महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, 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 हालेलुया,
आइए अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए, अपने आप को परमेश्वर के बीज के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, अपने सरों को तेरे सम्मुखता में झुकाते हैं खुदा बाप, और आज प्रार्थना करते हैं तेरे वक्ता के लिए, तेरे वचन के लिए बड़ी बहुतायत के साथ। प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा वचन हमारे बीच में नाजिल हो। हम चाहते हैं आज लोगों को परमेश्वर उनकी जरूरत पूरी हो सके। आज तेरे वचन से आज खाली भूमि सींची जाए और परमेश्वर बहुतायत फल लाए। आज तेरी वाणी से छिदे हुए हृदय परमेश्वर आज जख्मी ही जीवन आज चंगे हो जाए। तेरी वाणी से परमेश्वर, तेरे शब्दों से आज बहुतों के जीवन में चंगाइयां हैं। यीशु, तेरा लहू लगाते हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप बहुत अच्छा है। आमीन। अभी हमने उसकी परस्तिश की, उसकी इबादत की, और जब हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं तो यकीन मानिए कि खुदावंद आसमान छोड़ के आपके मेरे बीच में आ जाता है। हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि खुदा बाप ने हमें इतनी तौफीक अता फरमाई है कि आज हम उसके नाम को ले सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन बातों के लिए कि खुदावंद का फजल हम पे मौजूद है, खुदावंद का फजल हम पे बना है, और हम खुदावंद के फजल में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हम अपने रोजाना के जीवन में देखते हैं, हम अपने रोजाना के शेड्यूल्स में देखते हैं कि जब आज दुनिया इतनी फॉरवर्ड है, इतनी आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, और उन चीजों के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से हम खुदावंद की महिमा करने पाते हैं। और हम एक जगह महिमा करते हैं, हम एक जगह इबादत करते हैं, और बहुत सी जगहों पे लोग उस इबादत का आनंद लेते हैं। जैसे अभी इस वक्त हो रहा है कि हम यहाँ शकरपुर में खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। एक वक्त मुकर्रर किया गया है कि हम यहाँ पे परमेश्वर की इबादत करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, और न जाने कितने लोग हैं जो इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं, इस इबादत में शिरकत कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा बाप ने आपको और मुझे ठहराया है, अपने बदन में एक किया है, अपने लहू में एक किया है, और हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाया है, ताकि हम अधिकार के साथ खुदावंद की महिमा कर सकें। हालेलुया। तमाम बातों के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा बाप बहुत अच्छा है और अपनी आशीषों से हमें रोज ब रोज तरोताजा करता है। उसकी आत्मा के द्वारा हम रोज ब रोज पाकीज़गी में बढ़ते जाते हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए खुदावंद के कलाम की एक बात के साथ आज की इस खूबसूरत दोपहर में बरकत देना चाहूंगी। जिस बात ने मुझे बहुत बरकत दी, मैं चाहूंगी कि आज की दोपहर में खुदावंद के कलाम से हम उस बात को पढ़ें। जरूर है कि जब आप इस वक्त अपने फोन्स को लेके बैठे हैं, जरूर है कि जब आप इस वक्त फोन के साथ बैठे हैं तो आप परमेश्वर के वचन को भी लेके बैठे होंगे। परमेश्वर का कलाम भी आपके पास जरूर होगा, और उस कलाम को जब आप खोलेंगे तो आपको पैदाइश की किताब पहली आयत से लेकर और प्रकाशित वाक्य के आखिरी बाब के आखिरी आयत तक जब भी आप कलाम पढ़ेंगे तो आपको हर बार कुछ नया हासिल होगा, हर बार आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। हर बार जब आप उस आयत को पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई आशीष प्राप्त होगी, और खुदा बाप ऐसे ही बरकत अपने लोगों को देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो आइए खुदावंद की महिमा और उसकी स्तुति करें और उसके वचन में आगे बढ़ेंगे, और कुछ वक्त के लिए हम इस चीज को समझेंगे, उस बरकत को हासिल करेंगे। महज वो बरकत सिर्फ खुदावंद के कलाम में नहीं है, लेकिन वो बरकत खुदा बाप ने अपने लोगों को दी है, खुदा बाप ने अपने लोगों को दी है। और जब मैं इस बात को सोच रही थी तो मुझे वो गीत की चंद लाइनें याद आने लगी। वो गीत बहुत खूबसूरत है। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, और दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। Because we are the light of the world. Because we are the light of the world. आप जहां पे भी बैठे हैं इस वक्त इस बात को कह सकते हैं कि यस, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का नूर हूं, क्योंकि खुदा ने आपको नूर बनाया है, क्योंकि खुदा ने आपको ये नूर बनाया है। जानते हैं कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम
यही है, आपके लिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह, आज की दोपहर में एक बात कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें जगत का नूर बनाया है। उर्दू में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में आप इस बात को कह सकते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूँ। मुझे खुदावंद ने दुनिया में नूर बनाया है, और नूर का मतलब होता है ज्योति। ज्योति का मतलब होता है लाइट, यानी कि रोशनी, यानी कि खुदावंद ने आपको एक ऐसी रोशनी बनाया है कि आप दुनिया में चमक सकें। किस बात के लिए? अपने खुदावंद के नाम को लेकर आप दुनिया में चमक सके। तभी तो लिखा है आगे, जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। जब आप और मैं खुदावंद के नूर हैं तो हम छिप नहीं सकते, हमें कोई छिपा नहीं सकता, हमें कोई बात खुदावंद की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। जब आप पुराने नियम में जाएं, जब आप पैदाइश की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, उत्पत्ति की तरफ आपका ध्यान जाए, और जब आपका ध्यान इस तरफ जाए कि जब खुदावंद ने आसमान और जमीन की रचना की, जब खुदावंद ने दुनिया को बनाना शुरू करा, तब आपको पता चलेगा पहले दिन खुदावंद ने अंधेरे को रोशनी से अलग किया। खुदावंद ने अंधेरे को रोशनी से अलग किया था। क्यों किया था? क्योंकि पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी और उस पे अंधियारा मंडलाता था। अंधियारा बहुत था, रोशनी नहीं थी, लेकिन खुदावंद ने रोशनी को अंधियारे से अलग करा। जानते हैं क्यों अलग करा? ताकि रोशनी अलग हो जाए और अंधियारा अलग हो जाए। हम खुदावंद के लोग हैं। खुदावंद ने आपको और मुझे दुनिया से अलग किया है। अंधियारा दुनिया की बातें, दुनिया का ज्ञान, दुनिया की चीजें, और रोशनी आप और मैं। क्योंकि जब आप और मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो यकीन मानिए हम उसके फर्जंद हो जाते हैं, और वो रोशनी है, वो अंधकार नहीं है। क्योंकि अंधकार तो शैतान को हैंडओवर कर दिया गया है। ये दुनिया जिसमें आप और मैं रहते हैं, ये दुनिया जिसमें आप और मैं आंसू बहाते हैं, ये दुनिया जिसमें आप और मैं सुबह उठते हैं और रात को सो जाते हैं, ये दुनिया जो आपको और मुझे तकलीफें देती है, ये दुनिया जो आपको और मुझे दुनिया की बातें सिखाती है, खुदावंद का कलाम बताता है खुदावंद ने आपको और मुझे अंधियारे से अलग कर दिया है। कैसे अलग कर दिया है? कैसे अलग करा है? अपने नाम को लेकर। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया वो उसके कहलाए गए हैं, वो उसके फर्जंद हैं। और जब हम नूर के फर्जंद हैं तो हम नूर के अनुसार चले। जब हम नूर के फर्जंद हैं, हम ज्योति की संतान हैं। खुदावंद का कलाम आपको और मुझे बताता है कि आप और मैं ज्योति की संतान हैं। आप और मैं ज्योति की संतान हैं। और ज्योति कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपने आप को दुनिया से अलग करा। और जब हम उसके पीछे चलते हैं और हम भी नूर की यानी ज्योति की संतान बन जाते हैं, फिर हम अंधकार में नहीं रहे। क्योंकि अब जो मसीह यीशु पे है वो अब दुनिया के नहीं है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि पुरानी बातें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई, वो सब नहीं हो गई, वो सब चीजें चली गई। पुराना मनुष्य उतार के नया मनुष्य पहन लिया। अब हम ज्योति की संतान हैं, और अब जब हम ज्योति की संतान हैं तो हम भी तो नूर ही बने। और लिखा है कलाम में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम दुनिया के नूर हो, और तुम उस जगह बसे हो जो छिपाए छिप नहीं सकते। हम छिप ही नहीं पाएंगे। जब हम परमेश्वर के औलाद हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, तब हम नूर के फर्जंद हो जाते हैं। और जब हम नूर के फर्जंद हो जाते हैं तब हमारे काम भी नूरानी होने चाहिए ना। जब अंधेरे में ही रहेंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, टटोलते रहेंगे। जब एक अंधा व्यक्ति होता है, उसकी आंखें बंद है, उसे सब कुछ अंधेरा लग रहा है, चाहे लाल रंग हो चाहे हरा रंग हो, उसके लिए सारा रंग ऐसा है, एक ही रंग है काला, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब आंखें ठीक हो जाती हैं तो वो सारे रंग देखता है कि पत्ते हरे हैं, सूरज की रोशनी में रोशनी है, रात का अंधियारा काला है, तब उसे फर्क पता चलता है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब हमें फर्क पता चलता है कि जब हम शैतान के पीछे या कह लीजिए दुनिया की बातों में होते हैं, जब हम तारीकी की संतान होते हैं तब तारीकी के काम समझ में आते हैं। लेकिन जब हम नूर के फर्जंद बन जाते हैं तब हमें नूर के काम समझ में आते हैं। तब हमारे काम नूरानी होने चाहिए। और वो काम जिसमें आगे लिखा है 16वीं आयत में, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर। ये नेक काम है रोशनी के काम, ये नेक काम है वो काम जिसकी वजह से लोग हमें नूर के फर्जंद समझ पाएंगे, जिसकी वजह से लोग समझ जाएंगे कि हम किसकी संतान है।
अरे हम तो उस नूर की संतान हैं जिसने दुनिया में आके कहा मार्ग सत्य जीवन और मैं ही हूँ, अनंत जीवन की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जिसने बड़ी आवाज में इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि जो मेरी आवाज सुनेगा वो कभी हलाक ना होगा, जिसने बड़ी आवाज में इस बात को डिक्लेयर करा था कि जितने मुर्दे मेरी आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे और जो नहीं सुनेंगे वो नहीं जी सकते। जितने सुन लेते हैं चाहे मुर्दे भी हो जाएं, चाहे दुनिया में कितना ही लिप्त क्यों ना हो, लेकिन जितने सुन लेते हैं वो जी जाते हैं, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी को तब्दील कर देता है। देखिए अंधकार और रोशनी किस तरीके से अलग है। आजकल एक बहुत अच्छी तरीका दुनिया में चल रहा है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, दुनिया की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार हो या बाहर दुनिया के लोगों की सरकार हो, आप एक चीज देख रहे हैं कि अभी हम जिस बीमारी के बीचों में से चल रहे हैं, जिस बीमारी के बीच से हम चल रहे हैं, पूरे देश में इस बात को लागू किया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से बचे रहें तो आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। सेपरेशन बहुत जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए सेपरेशन बहुत जरूरी है और हर इंसान इस बात को फॉलो कर रहा है। जो फॉलो नहीं कर रहा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बहुत सही है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। हम बचेंगे तभी हमारा देश बचेगा। हालेलुया, ये बात है ना, हम बचेंगे। क्योंकि आप देखिए टीवी में कितने ऐड आ रहे हैं। अगर आप देश को बताना चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश को बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में बैठिए। ये बात कही गई है और हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं। एक डेढ़ महीने से हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में इस बात को फॉलो किया जा रहा है, जिसे लॉकडाउन का नाम दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि बीमारी इस देश से चली जाए तो आप अपने आप को अपने घर में सुरक्षित रख लीजिए। आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। किससे? दुनिया से। किससे? बराबर वाले से। किससे? अपने आसपास के लोगों से। किनसे? बचा के रख लीजिए। 1 मीटर की दूरी पे आप रहना शुरू कर दीजिए ताकि आप बचाए, आप बचे, आपका परिवार बचे, परिवार बचे तो आपका शहर बचे, आपका शहर बचे तो आपका देश बचे और आपका देश बचे तो आपकी जिंदगी बचे। सेपरेशन सेम इसी तरह। अब इस बात को आप अगर आत्मिकता की तरफ लेके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रोशनी के फर्जंद हैं, जो नूर के फर्जंद हैं, वो तारीकी से अपने आप को अलग करें। अंधकार के कामों का जिक्र मैं नहीं कर रही। आप सब ने खुदावंद के कलाम को अच्छे से पढ़ा है। आप सब जानते हैं अंधकार के काम कौन से हैं, कौन कौन से वो काम हैं जिन्हें अगर हम करेंगे तो हम रोशनी की संतान नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन अंधकार के काम आप बखूबी जानते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखे हैं कि अंधेरे के काम ये हैं और रोशनी के काम ये हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, जिस तरह इस बीमारी को दूर करने के लिए हम सेपरेट हो गए हैं, अपने घर में कैद हो गए ना। जिस घर को बनाने में कितनी मुश्किलें लगी, जिस किराए के मकान को खरीदने के लिए कितने हमने पापड़ बेले, कितना पैसा जमा कराया, जिस मकान को बनाने के लिए धूप छांव में खड़े होकर हमने मकान बनाया, आज उसी मकान में रहते रहते शायद हम परेशान हो गए हैं, शायद हम कसमसा गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम सेपरेट रहें। सेपरेट रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और अगर घुल मिल जाएंगे तो बीमारी एकदम कैप्चर कर लेगी, एकदम कैप्चर करेगी ना, एकदम पकड़ लेगी, एकदम वायरस अटैक कर लेगा। उससे बचने के लिए सेपरेशन जरूरी है। ठीक इसी तरह जब हम खुदावंद के खून में नए हो गए हैं, खुदावंद की आत्मा में नए हो गए हैं, तो हमारा सेपरेशन अंधकार के कामों से है। अगर हम अंधकार के कामों से अपने आप को सेपरेट नहीं करेंगे, अपने आप को घर में बंद नहीं करेंगे, तब तक हम नूर के फर्जंद नहीं कहलाएंगे। जब तक हम मिलते रहेंगे तब तक बीमारी, या कह लीजिए तब तक गुनाह हम में लिप्त होता रहेगा। अगर हम मिलते रहेंगे, अगर हम अभी भी वही काम करते रहेंगे, कहने को तो बपतिस्मा ले लिया लेकिन अभी भी उन्हीं कामों को कर रहे हैं, जब मौका मिलता है तब हम उन कामों में चले जाते हैं, जब मौका मिलता है तब हम अपने मिस्र को याद करने लग जाते हैं, तब हम इस्राएली की तरह कहने लगते हैं हम तो मिस्र में अच्छे थे, वहां पे बैठ के हांडी में बैठ के मीट खाते
चाहते थे, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात के लिए कि जब उसने आपका और मेरा टोकरी ढोना छोड़ दिया है, वो हमें मिस्र में से निकाल के ले आया है, तो मिस्र की बातों को भूल जाएं, क्योंकि उसने आपको और मुझे इस्राएल में लाके लगाया है और आप और मैं खुदावन के घर में लगाए गए हैं। तो क्यों ना अपने आप को सेपरेट करें अंधकार के कामों से, अंधकार के लोगों से, इस दुनिया के ज्ञान से अपने आप को सेपरेट करेंगे तो हम नूर के फर्जंद कहलाए जाएंगे। कब? जब हम अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। दुनियावी रूप से तो सेपरेशन घर के अंदर है, आप अपने घरों में लॉक्ड हैं, लेकिन अगर आप खुदा के घर में बने रहेंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने खुदावन के घर में बने रहते हैं उनके घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनके घर में रोटी पे खुदावा आशीष देता है, उनके घर में उनकी जिंदगी को खुदावा बहुत बढ़ाता है। आपने और मैंने नोमी का किस्सा सुना होगा, जो खुदावन के घर को छोड़ के चली गई थी और जब वापस आई तो छूछे हाथ आई। क्यों? क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया था। अकाल के दिनों में खुदावन के घर को छोड़ दिया, जरा सी तकलीफ में खुदावन के घर को छोड़ दिया, जरा सी किसी की बात बुरी लगने पे खुदावन के घर को छोड़ दिया, जरा से किसी से अनबन हो गई चर्च के अंदर तो हमने खुदावन के घर को छोड़ दिया, जरा से हमें पादरी की बात बुरी लग गई तो हमने खुदावन के घर को छोड़ दिया और हम चले गए। यकीन मानिए, खुदावन के घर को छोड़ के कहीं जाएंगे तो छूछे हाथ वापस आएंगे। मीन्स हमारा सब कुछ छिन जाएगा। उसका आदमी मर गया, उसके दोनों लड़के मर गए, हमारे ऊपर से साया चला जाएगा बरकतों का, आशीषें हमारे पास नहीं रहेंगी, छूछे हाथ हो जाएंगे हम। नोमी की तरह ना करें, नूर के फर्जंद बने, नूर के फर्जंद बने। वो नूर जो खुदावन खुद है, वो नूर जो यीशु मसीह है, जो इस जगत की ज्योति है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में उसने इस बात को साबित किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह ने के कलाम में इस तरीके से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण का मतलब आप जानते हैं ना, एक्सेप्ट किया। और उर्दू में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अगर हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लिखा है खुदा के फर्जंद, और हिंदी में लिखा है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया! उसने आपको और मुझे अधिकार दिया है कि वो नूरानी है, वो नूर है, तो हम भी उसके नूर वाली संतान बने, क्योंकि अंधियारे को रोशनी से अलग किया है। हम ऐसे ही नहीं हैं, हम अपने आप को ऐसे ही ना समझें, हम अपने आप को कमतर ना समझें, बल्कि खुदावंद ने आपको और मुझे पूंछ नहीं सर बनाया है। उसने आपके और मेरे सर पर महिमा का ताज रखा है। उसने आपको और मुझे नूर बनाया है, ताकि आपके और मेरे नूरानी कामों को देखकर हमारे बाप की बढ़ाई हो। हम अपने दुनिया में बाप की बढ़ाई करवाते हैं, माँ बाप की बढ़ाई होती है, माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है जब बच्चों की तारीफ होती है, माँ बाप खुश होते हैं। ऐसे को बाप भी खुश होता है जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और लोग समझते हैं कि यीशु के नाम से आए हैं। पतरस और यूहन्ना की तरह क्या हम कह सकते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन यीशु के नाम से उठ और चल फिर? कैसे कह पाएंगे जब तक हमारे पास नहीं होगा? क्योंकि इंसान वही दूसरे को दे सकता है जब उसके पास खुद हो। जब मेरे पास यीशु होगा, जब मेरे पास यीशु मसीह की कुव्वत होगी, जब मेरे पास यीशु मसीह का नूर होगा, तभी मैं किसी को नूर दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। आज आपके ऊपर बात है, अगर आप इस बात को फील करते हैं, आप इस बात का एहसास करते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मुझे नूर बनाया है, परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है। कुछ दिन पहले हमने गुड फ्राइडे मनाया, कुछ दिन पहले हमने ईस्टर मनाया, और अपनी जिंदगी के न जाने कितने गुड फ्राइडे और कितने ईस्टर हम मना चुके हैं। लेकिन क्या महज वो एक रूटीन है? क्या वो महज सिर्फ एक इस बात की परंपरा है कि हम हर साल याद करते हैं कि मेरा यीशु मसीह सलीब पे मुआ, 7 कल में बोले थे, 3 घंटे सलीब पे रहे थे और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे थे? नहीं, वो सलीब पे मरा इसलिए था, वो सलीब पे लटका इसलिए था ताकि आपकी और मेरे पाप मिटाए जाए और हम अधर्म के कामों से निकलकर
धार्मिकता के कपड़े पहनकर खुदावन के फर्जंद कहलाएं। हालेलुया, हम खुदावन के फर्जंद कहलाएं। हम इतने अच्छे नहीं थे, सलीब पे तो आपको और मुझे चढ़ना था, क्योंकि काम तो आपके और मेरे गंदे थे, खून तो हमारा गंदा था। आदम के टाइम से लेके आज तक खून हमारा गंदा था, हमारी सफाई होना जरूरी था, तो चढ़ना भी हमें ही था, लेकिन चढ़ हो गया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? ताकि आप और मैं उसके कहलाए जाए, आप और मैं उसके कहलाए जाए। जैसे हम अपने बाप से, अपनी माँ से पैदा होते हैं, तो हमारे नाम के आगे हमारे माँ बाप का सरनेम लगता है, हमारे बाप का नाम लगता है, तो हम पहचान में आते हैं। हमारे शरीर की बनावट, हमारे चेहरे का लुक, हमारे हाव भाव, हमारे जीन्स जो हेरिडिटरी होते हैं, उससे लगता है कि ये इसकी संतान है, क्योंकि इनके बोलने का तरीका वैसी है, इनके खड़े होने का, चलने का अंदाज ऐसी है, इनकी आवाज ऐसी है, ये इस खानदान के हैं। क्यों लगता है? क्योंकि हम उनमें से निकले हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारी हेरिडिटरी, जब हमारा कलर यीशु के मुताबिक होगा, जब हम उसके खून खरीदे कहलाए जाएंगे, तो जरूर है कि हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से हमारे यीशु मसीह का नाम जाहिर होगा। तभी तो लिखा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। ये वो बंदा कह रहा है, ये वो बंदा कह रहा है जो यीशु के लोगों को मारता था। ये वो बंदा कह रहा है जो यीशु मसीह के लोग जब जहां इबादत करते थे, वहां पे वो तलवारें चलाता था, वहां से लोगों को घसीट लाता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब वो अंधकार की संतान था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई, एक खूबसूरत सा कोरस हम गाते हैं कि आया हूं मैं तेरे दर पर, निगाहें करम मुझ पे कर, ताकि मेरी मुलाकात तुझसे हो जाए। हो मुलाकात यीशु से, एक बार हो मुलाकात यीशु से, एक बार यीशु से मुलाकात हो जाएगी, उस नूर से मुलाकात हो जाएगी, तो जब उसकी रोशनी आप पे पड़ेगी, तो आपका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। पौलुस की जिंदगी तब्दील हो गई, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। जानते हैं कैसे? जिन लोगों को वो मारा करता था, जब उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, जब वो यीशु से मुलाकात करने लगा, वो नूरानी हो गया, उसकी मुलाकात नूर से हो गई, तो उसके अंधकार के काम खत्म हो गए और नूरानी काम शुरू हो गए, कि जब वो भी खुदा के लोगों के साथ मिलकर इबादत करने लगा। पौलुस ने पत्रियां लिखी हैं, उसने न जाने कितनी बार खुदावन के लिए दुख उठाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नूर का फर्जंद बन गया था। नूर का फर्जंद बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। नूर का फर्जंद बनने के लिए आपको किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। नूर का फर्जंद बनने के लिए सिर्फ एक मुलाकात नूर के साथ होने की जरूरत है। फिर जब आपकी मुलाकात नूर के साथ हो जाएगी, तो जरूर है कि लोग मूसा जैसे कहते थे, आपसे भी कहने लगेंगे कि अपने चेहरे पे नकाब डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की रोशनी हमारे चेहरे पे बर्दाश्त नहीं होती है। हालेलुया। कितने खुदा के खादिमों को आपने देखा होगा, कितने खुदा के खादिमों को आपने देखा होगा, जिनके चेहरे पे, जिनका चेहरा नूरानी होता है, और वो खुदा की मुलाकात जब कर लेते हैं, तो उनके चेहरे से नूर टपकता है। नूर के फर्जंद बन जाइए, तो खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कि खुदा बाप ने अपने लोगों को सेपरेट कैसे किया है, अंधकार को रोशनी से अलग कैसे किया है। मेरे साथ निकालिए पहला दुश्मन क्यों? खुदा बाप ने जब इस बात को कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जब हम इस बात को कह रहे हैं कि अंधकार के कामों से हटकर हम नूर के काम करते हैं, तो खुदा बाप ने कैसे हमें नूर की संतान बनाया है और कैसे हमें अलग किया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत, मेहरबानी से मेरे लिए पढ़ दीजिए। पर हम जो दिन के हैं, और हम जो दिन के हैं, हम कौन के हैं? हम अंधकार के नहीं हैं, हम अंधेरे के नहीं हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं? दिन के हैं। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
हम दिन के हैं, और जो हम दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। सावधान रहें। हिंदी में ऐसा लिखा है, और उर्दू में जानते हैं कैसा लिखा है? उर्दू में लिखा है मगर हम जो दिन के हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप दिन के हैं या अंधकार के हैं, या अभी तक आप दुनियावी कामों में ही हैं, अभी तक आप लोगों के साथ गुफ्तगू में लगे हैं, अभी तक आप अंधकार की बातों में लिप्त हैं, या आपने अपने आप को सेपरेट करके, अलग करके, अपने आप को अंधकार के कामों से अलग करके रोशनी की संतान होने के लिए उस नूर के हाथ में अपने आप को दे दिया है। अगर दे दिया है तो हम दिन के हैं। और आज दिन के लोगों से खुदा बाप बात कर रहा है, कह रहा है मगर हम जो दिन के हैं, पहली चीज ईमान, दूसरी चीज मोहब्बत का बख्तर लगाकर, हिंदी में लिखा है झिलम लगाकर। झिलम जानते हैं क्या होती है? जब लोग सेना में लड़ने जाते हैं, जब लोग लड़ाई में चढ़ने जाते हैं, बड़ा हैवी सा उनके सीने पे लगा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा पैक होता है, ताकि अगर कोई तीर आए तो उनके सीने पे लगे और खत्म हो जाए, उनको आंच ना आए, उनकी जान ना चली जाए। सेम यही चीज, किस चीज की? ईमान और मोहब्बत, विश्वास और प्रेम का झिलम लगाकर, और तीसरी चीज नजात की उम्मीद का खोद पहनकर, यानी टोप पहनकर। हालेलुया। आपके पास अगर झिलम है तो आप शैतान के तीरों का सामना कर सकते हैं। वो चीजें जो आपको कमजोर करती हैं, वो चीजें जो खुदावन की मोहब्बत में आगे चलने से आपको कमजोर बना देती हैं, उन चीजों का आप सामना कर सकते हैं। सामने होंगी तो आप खड़े रहेंगे, आएंगी कितनी बातें और चली जाएंगी, हमें कुछ नहीं असर होगा। क्यों? क्योंकि हमने झिलम पहना है। कौन सा झिलम पहना है? विश्वास का और मोहब्बत का। विश्वास में और मोहब्बत में बढ़ जाइए। विश्वास और मोहब्बत अपने आगे खड़ा कर लीजिए, और अपने सर पे नजात की उम्मीद का टोप लगा लीजिए। हालेलुया। मैंने जब ईमान का और मोहब्बत का जिक्र बाइबल में देखा तो मुझे इससे बड़ा ईमान और किसी का नजर ही नहीं आया कि जब 3 लड़कों को बोला गया कि अगर तुम इस मूर्ति को सिजदा कर लोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस आग के गड्ढे में, इस आग में डाल देंगे। ये ईमान उन लड़कों का जानते क्या था? हम भी बहुत बार कहते हैं, अरे जब यीशु मसीह आएगा, जब तलवार हमारे सर पे होगी, तब हम कह देंगे नहीं यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। वो वाली सिचुएशन तो अलग है। वो तो जब न्याय का दिन आएगा, उससे पहले की बात तो छोड़ दीजिए। अभी जब ये कहा जाता है कि तुम इबादत मत करो, अभी जब कहा जाता है, जब हम देखते हैं कि कितने लोग बुखार में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बच्चे की परेशानी, पड़ोस की परेशानी, घर की तकलीफ, पानी ना आना और देगर चीजें कितनी हैं, तब हम खुदा के घर को छोड़ देते हैं, तब हम अपने खुदा के घर को छोड़ देते हैं। और लेकिन इनके लिए तो लिखा है, इनका विश्वास आपने देखा, लिखा है शद्रक मिशक अबेदनगो ने कहा कि हमारा जिंदा खुदा जिसके हम परस्तिश करते हैं, वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। ये विश्वास आप और मैं भी रखते हैं। लेकिन इसके आगे की लाइन सुनिए, उसमें लिखा है और अगर वो नहीं भी बचाएगा, हालेलुया, अगर वो नहीं बचाएगा, क्या आपका मेरा ईमान ऐसा है कि अगर खुदा हमें नहीं भी सेव करेगा, अरे अगर खुदा एक बार हमारी किसी बात को ना सुने तो हम सारा राशन पानी लेके अपने खुदा पर चढ़ जाते हैं। खुदा बाप तुमने किया ही किया है, तू होता तो ऐसा नहीं होता, तू होता तो मेरा लड़का नहीं मरता, खुदा बाप तुमने करा क्या है, तू होता तो मैं इतने टाइम से चर्च में इतनी अच्छी तहकी दे रहा हूँ, इतनी अच्छी मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ, हर बार पादरी को बुला के खाना खिलाता हूँ, हर बार क्रिसमस में पादरी को कपड़े देता हूँ, फिर भी मेरी ये बात पूरी नहीं हुई। लेकिन ये 3 बच्चे कहने लगे कि अगर तू खुदा हमारे साथ है, हमें मालूम है, और अगर तू हमें ना भी बचाए तो अभी हम इसे सिजदा नहीं करेंगे। नो, दिस इज द फेथ, दिस इज द फेथ। ये विश्वास उस औरत की तरह जो कहने लगी कि कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो मेज से नीचे गिरता है। तब यीशु मसीह को कहना पड़ा कि ऐसा ईमान तो मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा। क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है? क्या हम परमेश्वर को सोचने पे मजबूर कर दें कि खुदा मेरे बारे में सोच सके? क्या मेरे और आपके अंदर इतना ईमान है, वो झिलम आपके और मेरे पास है कि अय्यूब की तरह हम कह सके कि मैं अपनी खाल के नाश हो जाने के बाद भी
अपने जिंदा परमेश्वर को अपने सामने देखूंगा, चाहे मेरी खाल गिर के खत्म भी हो जाए। ये ईमान है। अपने ईमान की झिलम पहनिए और अपनी मोहब्बत का बख्तर लगाकर नजात की उम्मीद का खोद पहन के क्या रहे? होशियार, अलर्ट रहे, होशियार रहे, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े शेर की नाई बैठा रहता है। जैसे ही मौका मिलेगा आपको पकड़ लेगा। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे कोरोना वायरस आपको अटैक कर लेगा। इसलिए आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी प्यारी है। मुझे भी अपनी सेफ्टी प्यारी है। मैं भी बाहर से अपने घर में जाऊंगी तो सैनिटाइज करूंगी कि मेरे हाथों से कोई भी वायरस मेरे घर में ना आ जाए, जिससे मेरी वजह से मेरा घर नाश हो जाए। क्या कभी आपने मैंने सोचा है कि ऐसे ही हमारे किसी काम से शैतान हमारे को कहीं अटैक न कर ले कि मेरी वजह से मेरा परिवार नाश न हो जाए? या हमने उस सूबेदार की तरह सोचा है कि हम अपने परिवार के समेत अपने खुदावंद के नाम से बपतिस्मा ले तो उद्धार पाएंगे? हालेलुया। होशियार रहे। एक शब्द देके जाना चाहूंगी आपको आज की दोपहर में, होशियार रहे। बी अलर्ट, होशियार रहे। जानते हैं कैसे होशियार रहेंगे? होशियार रहें, बिल्कुल चिलम पहन के विश्वास और मोहब्बत की टोप लगा के उद्धार का होशियार रहे, क्योंकि दिन की संतान होशियार रहती है और रात की संतान होशियार नहीं रहती। क्योंकि रात में तो वो लोग मतवाले होते हैं। इसी पहले Thessalonians 5 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो और दिन की संतान हो। हम दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं, हम ना रात के हैं, ना अंधकार के हैं, ना अंधकार के हैं। छठिया, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, सोते ना रहे। हालेलुया। पर हम जागते सोते और ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। होशियार रहे। लोगों होशियार बनो, खुदा के लोगों होशियार बनो। जागते और होशियार रहो, जागते और होशियार रहो। बी अलर्ट, बी अलर्ट। न जाने कब क्या हो जाए। अलर्ट आजकल के वक्त में हर इंसान है। जरा सी देर घर से बाहर गया, मास्क लगा के गया, अलर्ट है। बाहर से अंदर आए, सैनिटाइज करा, अलर्ट है। बी अलर्ट। ऐसी अलर्ट रहिए खुदा में, क्योंकि हम तारीकी के नहीं, हम नूर की संतान हैं और हम जो दिन के हैं। लिखा है ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर नजात की उम्मीद का खोद पहन के होशियार है। बी अलर्ट। न जाने कब शैतान हमारी जरा सी कमजोरी का फायदा उठा जाए, जरा सी कमजोरी का फायदा उठा जाए और फिर हम नूर के ना रहें। नहीं तो हमारे कामों को देखकर लोग हमारे बाप की पढ़ाई करेंगे। आखिर की एक आयत, आखिर की एक आयत, सिर्फ आखिर की एक आयत, होशियार रहेंगे। और होशियार बने रहने की क्या पहचान है ना? जब कोई होशियार होता है तो उसकी पहचान भी तो होती है। जैसे 5 कुमारियों की थी कि उनके पास मशाले भी थी और उनके पास तेल भी था। ये वो होशियार थी, बेवकूफ नहीं थी। बेवकूफों के पास मशाले थी, तेल नहीं था। लेकिन जो होशियार होती हैं, जो नूर के फर्जंद हैं, उनके पास तेल भी है और मशाले भी। तो अगर आप नूर दिन की संतान हैं, हम जो दिन वाले हैं, 8वें आयत में पढ़ा ना हमने, मगर हम जो दिन के। तो अगर आप दिन के हैं तो आपको होशियार होना है। कैसे होशियार होंगे? लूका रचित सुसमाचार 11 बाब उसकी 21वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 11 बाब 21वीं आयत। होशियार, बी अलर्ट। नूर के फर्जंदों, बी अलर्ट, बी अलर्ट। 11 बाब 21 आयत। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए, वाओ, बलवंत मनुष्य। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बलवान हैं, आप खुदा के नूर में हैं, आप दिन की संतान हैं। और जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। ये है होशियारी। बेवकूफ ना बनिए, कमअकल मत बनिए। बेवकूफ बनेंगे, कमअकल बनेंगे तो दुनिया की बातों में खो जाएंगे। दुनिया आप क्यों मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन अगर होशियार बनेंगे तो समझ जाएंगे, है ना? कहते हैं ना समझदारी। एक बहुत पुराना ऐड आता था सर्फ का, उसमें वो औरत कहती थी, कविता जी कहती थी कि समझदारी सर्फ की खरीदारी में समझदारी है। हमारी समझदारी कैसी है? हमारा होशियारपन कैसा है? हमारा होशियारपन जानते हैं कैसा है? बलवंत मनुष्य हथियार बांध के अपनी संपत्ति की रखवाली करता है और उसकी संपत्ति बनी रहती है। आपकी संपत्ति है, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। ये धन
जो खुदावंत का है, ये मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, ये रखा गया है, इसकी रखवाली करिए, इसकी रखवाली करिए। कोई आके आप लूट के ना ले जाए, कोई आए और लूट के ले गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इसकी रखवाली करिए, इसकी रखवाली करिए, होशियार बनिए। और होशियार जब बनेंगे तो लिखा है बलवंत मनुष्य हथियार बांधकर, और हथियार मैंने आपको बताया विश्वास का, मोहब्बत का, नजात की उम्मीद का टोप। अगर आप हथियार पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। इफिसियों की किताब 6 बाब में सारे हथियारों का जिक्र है कि आप कौन कौन से हथियार ले, और आपने पढ़े भी होंगे। ये वो हथियार हैं जो एक बलवंत के पास होने चाहिए। और बलवंत कौन है? जो दिन की संतान है। सो अब जो हम दिन के हैं, निश्चय आपको करना है, डिसीजन आपके हाथ में है। नूर तो तैयार है, नूर तो आसमान छोड़ के जमीन पे आ गया, नूर तो है जिसने अपने आप को आपके मेरे लिए दे दिया। उसने कहा है जितने नूर में दाखिल हो जाएंगे वो मेरे फर्जंद हैं, मैं क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। ये अधिकार आपके मेरे पास है। महज हर संडे चर्च जाने से, महज हर इबादत को अटेंड कर लेने से हम फर्जंद नहीं बन जाएंगे। ये एक पाठ है हमारा। जैसे बच्चों का एक पाठ होता है ना माँ बाप के साथ, कि माँ बाप की हर बात माननी होती है, नाराज हो गए तो उन्हें मनाना भी होता है, माँ बाप के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट भी देना होता है। ये एक पाठ है, ये प्यार दर्शाने का तरीका है। ये हमारा पाठ है अपने खुदा के प्रति, हम प्यार दिखाते हैं। खुदा बाप कुछ भी हो जाए हम चर्च जरूर आएंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ आप इस कलाम से सीखते हैं, जो कुछ आपका खादिम आपको, खुदा का खादिम आपको सिखाता है, जो कुछ आप सुनते हैं वो सुन के इधर से निकाल रहे हैं कि उसकी रखवाली कर रहे हैं। बस हम जो दिन के हैं, क्योंकि इसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा है क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम न रात के न तारीकी के। और 4वीं आयत तो और भी खूबसूरत लिखी है, इसमें लिखा है लेकिन तुम्हारे भाइयों तारीकी में के नहीं हो कि वो दिन चोर की नाई तुम पर आ पड़े। तारीकी के होंगे तो चोर की नाई दिन आ जाएगा। और उन 5 कुमारियों को पता भी नहीं चला, वो सोच रही थी कि जब यीशु आएगा, जब दूल्हा आएगा तब तेल ले लेंगे, लेकिन वो बेवकूफ थी और अकलमंद जो थी, उन्हें पता था कभी भी कुछ हो जाएगा। होशियार रहिए, बलवंत बनिए, झिलम लगाइए, ईमान को मजबूत करिए, डरिए मत। दुनिया के काम जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही खुदा में भी बने रहिए, खुदा की बातों में बढ़िए, खुदावंत के कलाम में बढ़िए, खुदावंत के फजल में बढ़िए और फजल में बढ़ते चले जाइए, क्योंकि खुदाबाप ने आपको फजल पे फजल दिया है। जितने दिन के लोग हैं उनको फजल पे फजल दिया है, क्योंकि कलाम बताता है दिन से दिन बातें करता है और रात से रात बातें करती है। अब दिन से दिन बातें कर रहा है, जितने दिन की संतान लिखा है। हम जो दिन के हैं, हम दिन के हैं तो हम दिन से बातें करेंगे, और जो रात के हैं वो रात ही के बातें करेंगे। आपने देखा है ना, जो एक जैसे 2 लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो भी चुगली, दूसरा भी चुगली, उसको भी वो पसंद है, उसको भी वो पसंद है, तो वैसे ही वाले लोग एक साथ खुश रहते हैं। और जो बेचारे कुछ किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, वो शांत, तो उनका ग्रुप अलग बन जाता है, क्योंकि दिन से दिन बातें करता है, रात से रात बातें करती है। पर जो हम दिन के हैं, होशियार रहे। और होशियार मनुष्य की पहचान जानते हैं क्या है? कि बलवंत मनुष्य हथियार बांधकर अपनी संपत्ति की रखवाली करता है। संपत्ति की रखवाली करिए। ये संपत्ति आपकी अगर छिन गई, कहते हैं माँ बाप की संपत्ति उनकी औलाद होती है, अगर औलाद बेकार निकल गई तो सारा जीवन माँ बाप रोते हैं। संपत्ति की रखवाली करिए, अपने शरीर की, अपने घर की, अपने परिवार की, ये आपके हाथ में है। जैसा आजकल आप टीवी में देख रहे हैं, वैसे ही मैं भी आपको बताना चाहूंगी, जैसा आप टीवी में देख रहे हैं कि घर में रहिए, सेफ रहिए, लोगों से अलग रहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए जब आप बाहर जाएं। तो मैं भी आपको आज यही बताना चाहूंगी, हम जो दिन के हैं, क्योंकि हम दुनिया के नूर हैं, हम छिप नहीं सकते, हम रोशनी के फर्जंद हैं, हम छिप नहीं सकते, हमारे काम नूरानी होने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सेपरेशन लोगों के साथ, जो लोग अंधेरों के हैं, तारीकी के हैं, सेपरेशन कर लीजिए। घर में अपने आप को बंद कर लीजिए,
घर का मतलब खुदावन के घर में। खुदावन के घर में अपने आप को बना के रखिए, सैनिटाइज करिए खुदावन के लहू में, और अपने मुंह पे मास्क लगा के रखिए, यानी कि खुदा से कहिए मेरे मुंह पे पहरा बिठा, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कि मैं तेरा फर्जंद ना कहलाऊं। होशियार बनिए, खुदा में बने रहिए, क्योंकि हम दिन के हैं। हालेलुया, हम दिन के हैं और हम होशियार रहें ताकि परमेश्वर के फर्जंद कहलाए, तारीकी के नहीं बल्कि नूर के, रोशनी के फर्जंद कहलाए, क्योंकि उसने हमें ग्रहण किया है और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तब आपने हमें बनाया है ताकि हम खुदा के कहलाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें, खुदा बाप जब तूने हमें अपना फर्जंद बनाया है तो हमें इतनी कुव्वत दे कि हम होशियार हैं। जैसे हम तमाम बातों में होशियार हैं, समझ जाते हैं कि वो लिपसिंग कर रहा है तो वो क्या कह रहा होगा या क्या कह रही होगी। तू मुझे होशियार बना कि मैं तेरे कलाम में होशियार बनूं, और जब तेरे कलाम में होशियार बनूं तो जरूर है कि कोई भी इस संपत्ति को लेके जाने ना पाए, मैं खाली ना हूं, बल्कि जब तू आए तो जो कुछ तूने दिया है उसका 100 गुना मैं तुझे वापस कर सकूं। आइए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपके लिए दुआ करूं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, या जितने लोग इन बातों को सुनेंगे या जब आप लोग सुन रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हम सबको होशियार बना, हम सबको होशियार बना। आइए आंखों को बंद करें और खुदावंद से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने कलाम से हमें आशीष दी है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें समझाया कि हम रोशनी के हैं। तूने हमें अंधकार से अलग किया है, अंधियारे को उजियाले से खुदाबाद तूने अलग करा है और अपने फर्जंद बनने का अधिकार दिया, अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। हम चाहते हैं खुदाबाद जो कुछ हमने आज सीखा है हम उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं, हम नूर के फर्जंद बने, ताकि हमारे कामों को देखकर खुदाबाद तू जो आसमान पे है हमेशा तेरी बढ़ाई हो सके। हमें इतनी कुव्वत है कि हम होशियार बने ताकि हम अपनी संपत्ति की रखवाली कर सके, ताकि कोई भी हमें तेरी मोहब्बत से जुदा न करने पाए। जो खजाना मिट्टी के बर्तनों में है ये खजाना तेरे काम आ सके। खुदा बाप हम सब सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, अपने कलाम पे बरकत दे, ताकि तेरा कलाम लोगों के बीच में और भी तरोताजा होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु जी आप ही को देते हैं और इस दुआ को हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।